इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं यार। चैप्टर फंक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है यार, ठीक है। और नाम पे मत जाना कि ये फंक्शन क्या अजीब सा नाम दे रखा है। अभी फर्स्ट टाइम तुम सुन रहे हो तो ऐसा लग रहा है, अभी आदत पड़ जाएगी। और हाँ, चैप्टर को यार अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं एज ए डायग्राम के हेल्प से समझा सकते हैं। फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज ए मशीन, एज ए ग्राफ, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यार सारा समझ में आना चाहिए, एक एक करके सारा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले यार रिलेशन का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से 100% क्लियर होना चाहिए। हाँ, प्रूफ डेट वाला पार्ट रिलेशन में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग उसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो भाई फंक्शन क्या होता है, इसको पहले अपने देसी भाषा में समझाते हैं कि फंक्शन क्या होता है। मान ले दो सेट दे रखा है, ठीक है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, और यहाँ पे कुछ ले लिया पी क्यू आर एस टी, जितनी मर्जी तुम्हें लिख लो। दो सेट है, किसी में कम एलिमेंट हो सकता है, किसी में ज़्यादा कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार कौन से सेट में कितने एलिमेंट है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। एक सेट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, एक सेट में बहुत कम एलिमेंट हो सकते हैं, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दो सेट है ए और बी। अब कोई एक रूल होता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या करता है, वो रूल सेट ए के एलिमेंट को फर्स्ट सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, एसोसिएट करता है, ठीक है। तो उसी रूल को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो अब वो रूल, कोई कुछ रूल होता है जो इस सेट के एलिमेंट को इससे जोड़ देगा, वही रूल कहलाता है फंक्शन। तो अब वो रूल फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो सेट ए के सारे एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ देगा और सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, एंड कोई एक एलिमेंट दो से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब समझो यार, बोलने से ज़्यादा इसे समझ में नहीं आएगा। देखो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस रूल के तहत जो भी रूल होगा, कुछ भी हो सकता है, सेट एलिमेंट ए पी से कनेक्ट हो गया, बी क्यू से कनेक्ट हो गया, सी एस से कनेक्ट हो गया, और डी जो है आर से कनेक्ट हो गया। तो ये एक सेट फंक्शन का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन। तो ये जो भी रूल था वो रूल कहलाएगा फंक्शन, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा हो जाता कि एलिमेंट डी जो है उस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट डी है वो दो एलिमेंट से कनेक्ट हो जाता, आर से भी और टी से भी, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट, इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, दो से, तीन से, चार से, मतलब कहने का मतलब एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट दो से कनेक्ट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ऐसे समझ लो कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये समझ लो, ए और बी, ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। जो रूल था वो रूल क्या कर रहा है, ए को पी से कनेक्ट कर दिया, बी को क्यू से कनेक्ट कर दिया, सी को एस से, और बेचारे डी को वो किसी से जोड़ ही नहीं पा रहा है। जो भी रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट डी है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इस सेट में एक खाली एलिमेंट बच गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं मतलब हम ये रूल जो है, ये रूल फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने का मतलब कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, और एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये जो रूल है ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, ए को भी पी से कनेक्ट कर दिया, बी को भी पी से कनेक्ट कर दिया, सी को भी पी से कनेक्ट कर दिया, डी को क्यू से कनेक्ट कर दिया। देखो तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, और मल्टीपल एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, चलेगा, लेकिन सेम एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है। इन शॉर्ट अब यार पूरा चैप्टर कंसेप्ट यार इसी के ऊपर बेस्ड है, तो बार बार रिपीट करने से बढ़िया एक बार मैं फाइनल लास्ट रिपीट कर देता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। चाहे 1,00,000 एलिमेंट है यार, तो उस 1,00,000 एलिमेंट में अगर एक भी खाली बच गया जो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो बाकी सारा गया तेल लेने, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। या फिर सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, 1,00,000 एलिमेंट था, सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक एलिमेंट यार दो से कनेक्ट हो गया, तो वो भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एलिमेंट मल्टीपल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दोनों पी से हो जाए चलेगा, ठीक है। बस यही होता है यार फंक्शन, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया तुम्हें, ये डायग्राम के हेल्प से
एक्सप्लेन किया। अभी और भी यार अलग अलग तरीका है फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है उसको क्लियर करते हैं। तो अभी पहले देखो ये जो डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है ये क्या डेफिनेशन है, क्या कहना है इसका। फंक्शन बोलो यार, फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको, मैपिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है यार, बहुत तरीके से बोल सकते हैं। फंक्शन बोल लो, मैपिंग बोल लो, रूल बोल लो, कोई मेथड बोल लो, कॉरेस्पॉन्डेंस बोल लो, सब एक ही चीज है। देखो क्या है फंक्शन का कहना है कि दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट दे रखा है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ फंक्शन एफ, ठीक है, सिंबल कोई सा भी यूज कर लो, एफ जी एच, जनरली एक हम लोग पहले एफ यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर एक से ज्यादा, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंक्शन दे रखा है तो एफ जी एच आई जे कुछ भी यूज कर लिया। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। देखो फंक्शन क्या होता है ना, वो एक तरीके का रूल होता है, ठीक है, रूल बोलो, रूल और मेथड और कॉरेस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो रूल जो होता है सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। सच दैट ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी वो कहलाएगा। इस रूल को हम लोग तभी फंक्शन बोलेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। और एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, एक एलिमेंट जो होगा वो यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ए है, बी है, सी डी ई, जो एलिमेंट ए है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये एक एलिमेंट दो से कनेक्ट हो गया तो फिर ये यूनिक नहीं रहा, फिर हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फंक्शन। तो तुम डायग्राम को देखते ही समझ जाओगे, एक तो ये खाली बचा हुआ है तो भी फंक्शन नहीं है, एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड है तो भी फंक्शन नहीं है। चलो बी को मैंने जोड़ दिया, सी से प्रॉब्लम नहीं है, बी सी से जुड़ सकता है, ए और बी दोनों सी से कनेक्टेड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ए है वो दो से कनेक्टेड क्यों है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन का डेफिनेशन है यार, ठीक है। इस डेफिनेशन के आधार पे हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए और कोई खाली नहीं बचना चाहिए, एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो डोमेन क्या होता है, जो सेट ए होता है पहले वाले सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और दूसरे वाले सेट को को डोमेन बोलते हैं। अब तुम कंफ्यूज करोगे, बोले कि सर रिलेशन चैप्टर पढ़ा था वहां तो डोमेन का अलग मतलब था। हाँ भाई वहां डोमेन का अलग मतलब था, तो थोड़ा सा समझाने के लिए फंक्शन और रिलेशन को कंपेयर करते हैं। देखो रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन क्या होता था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। मान लो सेट ए ले लिया, उसमें एलिमेंट है सेट ए में है 1,2 और सेट बी में ले लिया 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखने जाएं तो ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा 1,3 1,4 और 1,5 आ जाएगा, फिर 2,3 2,4 और 2,5 आ जाएगा। ये हो गया ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का तुम कोई सा भी सबसेट लिखो, इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का कितना सबसेट हो जाएगा 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64। 64 सबसेट बन सकते हैं, मतलब 64 रिलेशन बन सकते हैं। तो मान लो एक मैंने ले लिया R1 इज इक्वल टू, उसमें सिर्फ रख लिया 1,3 और 1,4 को रख लिया, तो ये क्या हो गया एक एग्जाम्पल रिलेशन का। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये 1 डोमेन क्या होता था, जो ऑर्डर्ड पेयर होता था उसका सिर्फ पहला वाला कंपोनेंट। चलो एक इसमें से और मैंने ले लिया 1,3 1,4 और 2,5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, डोमेन क्या हो जाएगा 1 1 2, तो डोमेन क्या आ जाएगा 1,2, ठीक है। और को डोमेन क्या होगा, को डोमेन तो यार दूसरा वाला सेट होता है, पूरा सेट भी पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। को डोमेन दोनों में सेम है, को डोमेन का मतलब रिलेशन में भी सेम है, फंक्शन में भी सेम है, सेकंड वाले सेट को को डोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे रेंज क्या होता था, हमने पढ़ा था कि 3 4 5, ये क्या हो गया रेंज, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है यार, फंक्शन में जो डोमेन होगा वो पहला वाला सेट पूरा होगा। देखो यहाँ पे डोमेन क्या था, जो ऑर्डर्ड पेयर आया उसका फर्स्ट पार्ट, तो ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन फंक्शन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे डोमेन को डोमेन रेंज का मतलब फंक्शन में समझ लो कि ये डायग्राम से समझाते हैं। सेट ए और सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो और ले लिया इसमें एलिमेंट 10, ठीक है। तो यहाँ पे तो डोमेन क्या होगा, फंक्शन की बात कर रहे हैं,
तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए ही डोमेन होगा, ठीक है। क्यों पूरा सेट ए डोमेन होगा, क्योंकि यार फंक्शन है तो मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो इसमें इमेज होगा ही, ठीक है। तो अगर कोई खाली बच गया तब तो वो फिर फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, तब तो यार पहला वाला सेट जो होगा वो पूरा ही डोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और कोडोमेन क्या होगा, ये सेकंड वाला सेट, पूरा सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेंज हो जाएगा ये 4 5 6, ये क्या हो गया, रेंज, ठीक है। रेंज हम मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इमेजेस को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब ये इमेज क्या होता है यार, तो 1 का जो वैल्यू 1 जो 4 से कनेक्टेड है, तो 4 क्या कहलाता है, इमेज। इसमें जो आउटपुट होता है ना, मतलब जो वैल्यू है 1 का वैल्यू क्या है 4, ऐसे बोलो 1 का वैल्यू 4 है, चाहे 1 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। चाहे इस रूल में अगर हम इस रूल के अंडर, इस रूल के अकॉर्डिंग जो 1 है वो 4 से कनेक्टेड है, तो जो सेट बी के जो एलिमेंट है ना, ये सारे जो वैल्यूज हैं, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं इमेजेस, और इन सारे इमेजेस के कलेक्शन को बोला जाता है रेंज, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है, ये हो गया, और इमेजेस को ही हम लोग बोलते हैं रेंज। इमेजेस तो एक सिंगल हुआ, ये एक सिंगल एज देखा जाए तो ये एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, ये भी, लेकिन सारे इमेज को मिला दें, सारे इमेज को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो जो रेंज होता है वो कोडोमेन का ही पार्ट होगा। तो रेंज जो है वो पूरे कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो रेंज जो होता है, रेंज इज सब सेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। मान लो मैंने अगर ऐसा एग्जांपल ले लिया, इसमें 1 2 3, इसमें 4 5 6, तो 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से 3, तो इसमें देखो कोडोमेन ये पूरा वाला सेट हो गया, ये पूरा सेट हो गया कोडोमेन, और रेंज भी क्या हो गया 4 5 6। तो इस वाले केस में रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे अगर हम कोडोमेन लिखें तो कोडोमेन तो पूरा हो गया सेट बी, मतलब 4 5 6, और अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज भी क्या हो गया यहाँ पे 4 5 6, तो पूरा ही सेट आ गया बी, रेंज में भी क्या आ गया, सेट बी। तो जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। आई होप कि ये मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें, डोमेन कोडोमेन, रेंज क्या होता है, इमेज किसको बोलते हैं, तो इमेज किसको बोलते हैं यार, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट सेट का कोई एक एलिमेंट है, इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, दूसरे वाले सेट के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, देन बी जो सेकंड वाले सेट का जो एलिमेंट होता है बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ ए, ठीक है। एंड ए को क्या बोलते हैं, इस ए को बोलते हैं ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। मतलब यहाँ पे देखो 1 4 से कनेक्टेड है, तो 4 क्या कहलाएगा, 4 को हम लोग बोलेंगे 4 क्या है भाई, 4 क्या है, 1 का इमेज है, 4 क्या है, 1 का इमेज है। और 1 क्या है, तो 1 जो है वो 4 का प्री इमेज है। 1 इज, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है, एंड 1 इज प्री इमेज। अभी हम आगे यूज करेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 इज प्री इमेज ऑफ, 1 क्या है, प्री इमेज, किसका प्री इमेज है, 4 का, 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। तो ये मतलब कि अभी आगे और यूज होगा, बार बार यूज होगा और अच्छे से वहां पे क्लियर होता चला जाएगा। ये था इन सब का मतलब। अब देखो तुम इमेज वर्ड यूज करो या इस सारा सिनोनिम्स लिखा हुआ, उसको हम इमेज भी बोलते हैं, एफ इमेज कहीं पे बोला हुआ उसका भी वही मतलब है, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इमेज ऑफ ए का क्या इमेज होगा इस रूल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो फंक्शन का ही एग्जांपल नहीं है, कहाँ गया, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, तो इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 क्या हो गया 4, तो सिर्फ हम बोल सकते हैं इमेज ऑफ 1 बताओ, तो तुम बोलोगे इमेज ऑफ 1 क्या है 4। हम ऐसे बोलेंगे इमेज ऑफ 1 अंडर एफ बताओ, तो भी क्या है 4। तो लैंग्वेज है यार, तुम कैसे भी लिख लो, सिर्फ इमेज, सिंपल लैंग्वेज में इमेज, या इमेज ऑफ ए अंडर एफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट ए, ये हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस ये जो फंक्शन है एफ से, ये जो रूल है, इस फंक्शन का वैल्यू बताओ। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग वैल्यू भी बोल सकते हैं। इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1, ठीक है, मतलब 1 या जो भी एलिमेंट, ठीक है। अब फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो आगे बढ़ने से पहले, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो। देखो मान लो एक ये दे रखा है क्वेश्चन,
ठीक है, लेट ए एक सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है उसमें है 2 3 4 और F1 F2 F3 बी 3 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दे रखा है, सेट ए दे रखा है, ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है उसमें एलिमेंट दे रखा है 2 3 4। ठीक है, और F1 क्या दिया हुआ है 1 2 2 3 और 3 4। ठीक है, तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तब ये 1 2 कहाँ से आया, तो कोई रूल होगा, कोई रूल होगा, वो जो सेट ए के एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट 1 को 2 से उसने कनेक्ट कर दिया, 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया और 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया। तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन चेक करने के लिए उस कंडीशन को मिलाओ, ऐसे बना लेते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में है 1 2 3 और सेट बी में है 2 3 4। ठीक है, और क्या है 1 जो है वो किससे कनेक्टेड है 2 से, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है और 3 4 से कनेक्टेड है। बताओ कि ये फंक्शन, ये जो एग्जांपल दे रखा था ये फंक्शन है कि नहीं। यस, ये फंक्शन दे रखा है। क्यों? क्योंकि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, 1 2 और 3 हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इमेज मिल गया यहाँ पे, और एक एलिमेंट एक से ज़्यादा से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन। F2 देखो, F2 में क्या दिया हुआ है, F2 में दिया हुआ है 1 2 फिर 1 3 2 3 और 3 4। तुम अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ से पहचान पा रहे हो तो वेरी गुड, नहीं तो तुम इसको थोड़ा सा ऐसे रफ वर्क कर लो अपना। सेट ए सेट बी, सेट ए में क्या था 1 2 3 और बी में था 2 3 4, 1 2 3 और 2 3 4। ठीक है, F2 में देखो क्या है, 1 जो है वो किससे कनेक्टेड है 2 से, 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है और 3 4 से कनेक्टेड है। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो यार ऑब्वियसली फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ, सारे एलिमेंट कनेक्टेड है लेकिन एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो गया तो फंक्शन नहीं है। 2 अलग अलग एलिमेंट 3 से कनेक्टेड थे, इससे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये जो एलिमेंट 1 है वो 2 एलिमेंट से कनेक्टेड हो गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद F3 में क्या दिया हुआ है, F3 में दिया हुआ है 1 3 और 2 4। ठीक है, सेट ए हमारे पास दिया हुआ था 1 2 3 और सेट बी में था 2 3 4। अब तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। सोचो जरा खुद से। तो ऑब्वियसली यार ये फंक्शन नहीं है। क्यों? देखो, सेट ए का एलिमेंट 1 जो है वो किससे कनेक्टेड है, सेट बी के एलिमेंट 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, यहाँ पे समझने में अगर प्रॉब्लम है तो तुम इसको क्या करो, ऐसे डायग्राम बना लिया करो जब भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये सेट ए है, सेट बी, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट था 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया, सेट बी में क्या था 2 3 4 लिख दिया। 1 किससे कनेक्टेड है 3 से और 2 किससे कनेक्टेड है 4 से। देखो बेचारा 3 बच गया, जो एलिमेंट 3 है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यही 3 था, पहचानना था हमें इसमें से कौन सा फंक्शन है, तो सिर्फ पहला वाला फंक्शन था, ये दोनों फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अब देखो इसके बाद अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ से तुम्हें बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो सेट ए में एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, सेम डायग्राम 4 बार बनाया हुआ है, और सेट बी में ए बी सी डी। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। नहीं है यार, बेचारा 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, एलिमेंट 3 का कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे बताओ, तो ये भी फंक्शन नहीं है यार, जो एलिमेंट 4 है वो 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट कनेक्टेड है और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है, और एक एलिमेंट 2 से कनेक्टेड नहीं है, तो फंक्शन का सारा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। 2 अलग अलग एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है। यहाँ देखो ये भी फंक्शन है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा और हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमने समझा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अगर ऐसे लिखा हुआ है तुम्हें समझ में आना चाहिए फंक्शन, कोई रूल होगा, वो 1 को 2 से कनेक्ट कर रहा है, 1 को 3 से कनेक्ट कर रहा है, जैसे ही हमने देखा काट दिया कि ये फंक्शन नहीं, क्योंकि 1 की का इमेज 1 2 से भी कनेक्टेड है और 1 3 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, डायग्राम में देख के यार इजिली तुरंत समझ में आ जाता है, और ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे
मतलब ये तो चलो 4 था, 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए थे, हम देख लेंगे। मान लो अगर 100 ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ रहता तो एक एक करके पूरा मिलाना पड़ता, थोड़ा सा टाइम लगता है। और डायग्राम में क्या यार, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते ही समझ में आ जाता है कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ये रूल, अब यहां से यार तुम्हें देखते ही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। डायग्राम में यार कितना आसानी से देखते ही समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया डायग्राम से समझाना, ठीक है। अब 3 देखो, अब यार फंक्शन एज ए मशीन भी समझाएंगे डिब्बा बना के, टेंशन मत लो, रुक जाओ, आराम आराम से एक एक करके सारा, फिर ग्राफ के हेल्प से भी समझाएंगे। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार समझने में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ, रूल के हेल्प से। तो अब हमें बताना है कि कौन सा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, F1 F2 F3 F4, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। और ये क्या दिया हुआ है, क्या रूल है भाई, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है x, y बिलोंग्स टू 1 2 3 4। जो x है उसका वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जो y है उसका वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो लिखने का तरीका है, इसको ऐसे लिखा रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। कोई एक सेट है A, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। और जो एलिमेंट x है वो बिलोंग्स किससे कर रहा है, सेट A से। x बिलोंग्स टू सेट A, और जो y है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट A से ही। ये तो 2 अलग अलग सेट दे देता है, एक सेट A दे दिया, और तुम ऐसे समझ लो कि एक सेट B है, उसमें भी क्या है, एलिमेंट 1 2 3 4 ही है, ठीक है। और x जो है वो पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, और y बिलोंग्स टू सेट B से बिलोंग कर रहा है, y इससे बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू है वो 1 2 3 4 हो सकता है, और जो y का वैल्यू है वो भी 1 2 3 4 हो सकता है। या तो ऐसे 2 अलग अलग सेट बनाता और ऐसे लिखता x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, या क्वेश्चन ने शॉर्ट करने के लिए एक ही बार में लिख दिया x, y बिलोंग्स टू 1 2 3 4। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि दोनों सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि पहला रूल जो है, F1 क्या कर रहा है, F1 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, x, y। तो x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए, जो पहला x है वो डोमेन का पार्ट है, और जो y उठाते हैं वो हम लोग सेकेंड वाले सेट से उठाते हैं, ठीक है। तो x और y कौन कौन से, इस f के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो देखो y जो होगा वो x से बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू जो भी होगी उस पर जब तुम 1 जोड़ोगे तब तुम्हें y मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसको भी पहले डायग्राम के हेल्प से ही समझते हैं, क्योंकि नया कंसेप्ट है इसलिए मैं हर एक के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। जब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्ट रूल से ही समझेंगे। इसको नाम दे दिया सेट A, इसको नाम दे दिया सेट B। इसमें भी है 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये रूल क्या बोल रहा है कि ये जो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा, जो y होगा ना, जो सेकेंड वाला बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले से एक ज्यादा। देखो क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स का जो भी वैल्यू होगा y उससे एक ज्यादा होगा, y का वैल्यू पहले वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम 1 लेते हैं, इसमें से हमने लिया 1, तो 1 किससे कनेक्टेड होगा, इसमें इसके सारे एलिमेंट को हम बोल रहे हैं y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट को हम x बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो x के प्लेस पे तुम 1 पुट करो, ठीक है। पहले सेट से हमने एलिमेंट 1 उठाया, हम देखना चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट 1 किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे किससे जुड़ेगा। तो x के प्लेस पे रखा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यानी जो एलिमेंट 1 है वो किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर जो 2 है वो किससे कनेक्टेड होगा, तो 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड होगा इस रूल के अंदर। ये रूल क्या बोल रहा है, F1 इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये फंक्शन को लिखने का ही तरीका है यार। फंक्शन को हम एज ए रूल भी लिख सकते हैं और फंक्शन को एज ए ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो रूल क्या होगा, रूल क्या करेगा, सेट A के एक एलिमेंट को सेट B से रिलेट करेगा। तो जब उस एलिमेंट को लिखेंगे ना कि ये वाला एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, ये वाला एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, ये वाला एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, तो फाइनली वो जब लिखाएगा फंक्शन तो वो इसी फॉर्म में लिखाएगा ना, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो इस तरीके से लिखा, ठीक है, कि x, y उस फंक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी सेट A और सेट B के एलिमेंट जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो 3 क्या हुआ, वो 4 से कनेक्टेड हो गया, जो 4 है वो 5 से कनेक्टेड होगा, लेकिन इस वाले सेट में 5 है ही नहीं, तो 4 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाया इस रूल के अंडर। इस रूल का कहना है कि जो y होगा वो x से ज़्यादा होगा। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 + 1 5, y का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 4 5 से जुड़ता, लेकिन यहाँ पे 5 था ही नहीं, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ा और इसको पढ़ के डायग्राम बनाया, डायग्राम के हेल्प से मतलब हमने इसको ये बना दिया। तो इसको हमने देखा तो यार ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट 4 है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, एक एलिमेंट खाली बच गया तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, F1 इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3 और 3, 4। ये आ गया F1 का वैल्यू। F1 को हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया, और जब लिखा तो पता चला कि जो
एलिमेंट 4 था वो कनेक्ट किसी से भी नहीं हो पाया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो F2। F2 में क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो एलिमेंट x और y कैसे रिलेट होंगे, तो एक बार यहाँ पे बना लिया फिर से, 1 2 3 4 दिया हुआ इसमें भी, क्योंकि जो x का वैल्यू है वो भी 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता था, और y का वैल्यू वो भी 1 2 3 4 है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सेट ए और बी। देखो अब ये दोनों सेट के एलिमेंट आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, तो इस रूल के अंदर जो भी इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। इसका क्या कहना है, एक्स और वाई दोनों को जोड़ने पे 4 से बड़ा आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 4 से बड़ा। तो 1 के साथ किसको कनेक्ट करें यार, तो 1 के साथ अगर 3 को कनेक्ट करते हैं तो 1 प्लस 3 मिलके 4 बनेगा, हमें 4 से बड़ा चाहिए, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, 4 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, और 1 किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर 2 क्या है, 2 3 से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 करने पे 5 आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 4। जो 2 है वो 4 से भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 4 भी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। जो 3 2 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन 4 हो गया। जो 3 है वो 3 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो गया, ग्रेटर देन 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और जो 3 है वो 4 से भी कनेक्ट हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 इज अगेन ग्रेटर देन 4। जो 4 है वो 1 से कनेक्ट हो गया, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7 और 4 प्लस 4 8। तो ये बन गया, तो हमें देखते ही समझ में आ गया जब हमने डायग्राम बनाया इसका, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो रहा है, मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड है। ऑर्डर्ड पेयर में तुम इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 1,4, ठीक है, 2,3 2,4 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 और 4,4। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बताना था कौन सा फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन द गिवन सेट। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन नहीं है। ऑल्सो इन द केस ऑफ फंक्शन गिव इट्स रेंज, जिस केस में फंक्शन होगा तो रेंज बताना है। अब देखो F3 में क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई सच डेट y इज लेस देन x। ऐसे एलिमेंट को कनेक्ट करो कि जो बाद वाला एलिमेंट है y जो है वो x से छोटा है, y x से छोटा है, मतलब x y से बड़ा है। x जो है वो y से बड़ा है, y छोटा होना चाहिए। तो 1 को किससे कनेक्ट करें, यहाँ पे 1 है तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, देखो जो भी ये x का वैल्यू है अपने से बड़े वैल्यू से कनेक्ट होगा। तो 1 से बड़ा कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, 1 से बड़ा तो सारा ही है, तो 1 क्या होगा, नहीं x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। मतलब इस सेट का जो एलिमेंट होगा, इसको रीड करने में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, इसको अगर हम ऐसे लिखें x इज ग्रेटर देन y, मतलब 1 ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 से तो सारे ही बड़े एलिमेंट है, तो ये बड़ा होना चाहिए था, तो 1 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, क्योंकि इसको बड़ा होने के लिए इससे छोटे 1 से छोटा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता तब तो 1 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाया। 2 जो है वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा, देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन y, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 इससे कनेक्ट हो गया। लेकिन 2 2 से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। 3 1 से कनेक्ट हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन y, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, ये से भी कनेक्ट हो गया। 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 1 से कनेक्ट हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 2 से भी कनेक्ट हो गया। 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 से भी कनेक्ट हो गया। एंड 4 4 से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये डायग्राम बन गया। तो ये फंक्शन नहीं है यार। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ऑल्सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। ठीक है, अंडर दिस रूल समझ में आया। तो ये रूल क्या कर रहा है, रूल क्या कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये रूल फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसने एक एलिमेंट को मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखो डी चौथा, ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेना यार इसको खुद से। अगर हम फोर्थ देखें, F4 क्या दिया हुआ है, F4 में दे रखा है x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो ठीक
ऐसे एलिमेंट को कनेक्ट करो, दोनों को जोड़ने पे x इस वाले सेट के एलिमेंट और इस वाले सेट के एलिमेंट को जोड़े तो 5 आ जाए, इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अब देखो 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 को यार 4 से जोड़ेंगे, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, तो 1 जो है वो 4 से कनेक्ट हो गया, 2 3 से कनेक्ट हो जाएगा, जो 3 है वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज 3 + 2 5, एंड 4 जो है वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा। और 4 किसी और से कनेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं, 4 को तुम 2 से कनेक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा, हमें 5 चाहिए, ठीक है। तो बस इस रूल के अकॉर्डिंग यही डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने देखा यार कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, वेरी गुड, और एक एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहा है, तो यस ये फंक्शन का एग्जाम्पल है, दिस इज अ फंक्शन। ये जो रूल था ये फंक्शन है, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर फंक्शन है तो रेंज लिखो, तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज ये वाला पूरा सेट ही आ गया। रेंज में क्या क्या वैल्यू आ गया, 1 2 3 4, मतलब पूरा का पूरा सेट बी ही आ गया, कोडोमेन के बराबर हो गया, ठीक है। आई होप कि यार कुछ ना से कुछ थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को समझा पाया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अभी और भी यार बहुत सारे कंसेप्ट है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं और बाकी समझने का, इसको हम लोग और भी फंक्शन और रिलेशन में और डिफरेंस समझेंगे और अच्छे से फंक्शन एज ए ग्राफ, फंक्शन एज ए मशीन, कॉरेस्पॉन्डेंस और समझते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, नहीं तो एक ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। चलो बाय बाय, कमेंट करके यार जरूर से बताना समझ में आया कि नहीं, प्लीज़। चलो बाय।